जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन अगर हो गई है और जो लॉन्ग अवेटेड इतने अरसे से पाकिस्तान गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि इस प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो आज ये बड़ा सक्सेसफुली एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के थ्रू आज इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो देर आर सर्टन क्वेश्चन विच आर राइजिंग। सबसे पहले अगर पता है कि इस ग्रुप में आरफ हबीब है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, एकेडी है, सिटी स्कूल है और लेक सिटी में ये कॉम्बिनेशन है जिसका एक कंसोर्शियम है। इन्होंने आज बिड किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि पहले जैसे आज 101 अरब की जो बोली थी वो लगाई लकी ग्रुप ने, फिर उसके बाद सब लोगों ने देखा कि 115 अरब की बोली थी जो आरफ हबीब ने लिखाई है। पहला जो आज क्वेश्चन मार्क इस पर अराइज होता है कि बिल्कुल एन वक्त से जब बिडिंग हो रही थी उससे कुछ अर्सा पहले ही, थोड़ी देर पहले, जो फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप है उसे विड्रॉ कर गया। तो इट हैज़ रेज सो मैनी क्वेश्चन। और जो ही बिडिंग सक्सेसफुल हुई है, आरफ हबीब ने जीत लिया, फ़ौरन खबरें आना शुरू हो गई है जी कि फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप ने आरफ हबीब ग्रुप में शामिल होने का इरादा कर लिया है। तो जिससे काफ़ी इस डील के सस्पिशियस होने के और प्री फिक्स्ड गेम के लोगों में एक शशोपन में मुबतला हो गए हैं और लोगों को इसमें डाउट क्रिएट्स हो रहे हैं कि पहले फौजी ने अगर विड्रॉ कर लिया तो बाद में क्यों शामिल हुआ। तो इट मीन ये प्री प्लान लग रहा है कि फातिमा ग्रुप की वजह से और जो आरफ हबीब ग्रुप है उसको फ्रंट पे ला के फौजी फर्टिलाइज़र को इसका पार्टनर बनाया गया। तो भाई ये कमर्शियल डील थी, अगर ये ट्रांसपेरेंट होती तो इसमें और कोई मदाका नहीं था। और दूसरा अब आपने देखिएगा कि अल्टीमेटली जो डील हुई है 135 अरब की, इसमें ही 125 अरब एज पर द एग्रीमेंट जो कि 92.5% है, ये गवर्नमेंट को नहीं जाएंगे। इस अमाउंट का जो जितनी भी अमाउंट है 125 अरब दोबारा री इन्वेस्ट होगा पीआईए में। अब सबको पता है कि पीआईए के दो मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो शेयर फ्लोट हो रहे हैं, एक पीआईएसी है और एक पीआईएसी होल्डिंग कंपनी है। तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो इस वक्त सेल हुई है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया कि पूरी दुनिया में एक जो बोइंग जहाज़ की कीमत है वो तकरीबन 450 से 470 मिलियन डॉलर के दरमियान है। तो ये पूरी डील 135 अरब को आज 280 रुपये का डॉलर आप डिवाइड करें तो डील ये तकरीबन 475 से 480 अरब डॉलर के दरमियान हुई है। तो अब ये अंदाज़ा लगाया कि 480 मिलियन डॉलर में, जो कि सिर्फ एक बोइंग जहाज़ की कीमत है, पूरा पीआईए सेल कर दिया गया है। और अब बड़ा जो एम्बिग्यूटी है वो दो पॉइंट लोगों को समझना ज़रूरी है कि इस डील में तो लोगों को पता है कि कुछ इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं विच आर नॉन कोर। एक इनका रोजवेलेट होटल है जी न्यूयॉर्क में और एक इनका होटल है पेरिस में। तो होल्डिंग कंपनी का जो उनके पास वो रहेगा तो पीआईए के इस कंसोर्शियम जिसकी बिडिंग हुई है ये इनको नहीं मिलेंगे। तो इसके साथ देखना है कि जो मेजर चैलेंज इस वक्त है कि पीआईए इस हालात को क्यों पहुंची है, इसकी प्राइवेटाइजेशन क्यों हुई। इसमें जी सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कि इसमें बड़ी ओवर स्टाफिंग की गई है, बहुत हैवी डेट एक्वायर किया गया है, इसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है, इसमें बेतहाशा करप्शन हुई है और एक्यूमुलेटेड लॉसेज है जो कि मेजर कंसर्न है। हमारी बेस्ट विशेज़ है नए ग्रुप के लिए कि ये कारोबारी लोग हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस ग्रुप के जितने भी हिसाब हैं, पाँच कंपनियाँ, पाँचों कंपनियों में आरफ हबीब, एकेडी, लेक सिटी और जो दूसरे इदारे हैं, किसी का भी एविएशन का और एयरलाइन का तजर्बा ही कोई नहीं है। तो इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इसको रिवाइव करना है, इन्हें चलाना होगा तो इनको बड़े प्रोफेशनल मैनर में चलाना होगा। पैसे होना कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इधर हैरान हो गए कि जो जितना भी प्रोसेस होना था वो हो चुका है। तो नई कंपनी के साथ जो चैलेंजेस है, आपको पता होगा इस वक्त जो वर्किंग जो फ्लीट है पीआईए का, ये सिर्फ और सिर्फ 18 जहाज़ इनके ऑपरेशनल है और तकरीबन 18 से 19 जहाज़ इनके ग्राउंड हुए हुए हैं और इनके पैसे भी नहीं इनके पास मौजूद थे कि उसके पार्ट्स के लें, इनको ओवरऑल करा लें और इनको रिपेयर करवा लें। तो सबसे बड़ा चैलेंज मैनेजमेंट के लिए होगा कि जो नए जहाज़ खरीदने से पहले जो जहाज़ 18 से 19 ग्राउंड हुए हुए हैं उनको रिपेयर किए जाए, उसको ग्राउंड में लेके आए। सेकंड है कि प्रोफेशनल जो स्टाफ है उसको गेज किया जाए और दुनिया की जो टॉप एयरलाइन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं या पाकिस्तान से बाहर, उनका जो बेहतरीन स्टाफ है उसको एंगेज करें, उस स्टाफ को पाकिस्तान लेके आएँ और उनको की पोजीशन दें और तमाम की तमाम भर्ती मेरिट के ऊपर हो। अगर इनके साथ एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का कि कोई स्टाफ नहीं निकालना, ये बड़ा अच्छा साइन है कि स्टाफ को प्रोटेक्शन होगी। लेकिन अगर इसी स्टाफ के साथ चले गए तो पीए को दोबारा वही हाल हो जाएगा जो कि पहले हुआ था। अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो उसके बाद है जिनकी जो फाइनेंशियल की जो ट्रबल्स आ रही हैं उसके लिए इनको रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, जो लॉस मेकिंग रूट्स हैं वो ख़त्म करने हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है कि स्पॉन्सर को ये कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना है रेवेन्यूज़ बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहला जो काम है अपनी सर्विस बेहतर करनी होगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के
दुनिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं जिनका स्टैंडर्ड है, अच्छे तैयारे, अच्छी सर्विस, और ये पाकिस्तान का इमेज बहाल करना होगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इसमें प्रॉस भी हैं और इसमें कॉन्स भी हैं। तो ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि खुद आप इसको देखें, और अल्टीमेटली जो प्रोफेशनल स्टाफ आ जाएगा, जहाज़ रिपेयर हो जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, लॉस मेकिंग रूट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि इसका टर्न अराउंड होगा। अब एक क्वेश्चन मार्क है, कितना टाइम लेगा, कितने बैंक इसको लोन देंगे। इस वक्त एक पिक्चर तो नज़र आ रही है कि ये 135 अरब में सेल हो गया, गवर्नमेंट को 10 अरब मिलेंगे, और 10 अरब में कंसल्टेशन फ़ी ने 1-2 अरब रुपये की है वो भी चली जाएगी। इसको जो फ्लोट किया है उसके एक्सपेंसेस मीट हो जाएंगे। नेट गवर्नमेंट के पास 4 से 5 अरब का रेवेन्यू बचेगा। सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ इसको गवर्नमेंट को चैलेंज आएगा कि होल्डिंग कंपनी का तकरीबन 650 अरब का लॉस है, और ये अवाम के टैक्स को पैसा है, उसे कौन फुलफिल करेगा, वो यकीनन अवाम ही पे करेंगे। तो इसको देखिए, इसको सोचिए और अपने कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।